एक दूसरे पे मैंने वो करेंगे मैंने कोई नहीं करता है, वो दोषी है, वो दोषी है, वो दोषी है। अरे हम किसको पकड़े भाई साहब बताइए? ये जंगल नहीं, भयंकर जंगल, महाजंगल इसको कहेंगे, इसलिए कि जब आदमी को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं होगा, और आवेदन भरने के लिए जब 10 रुपया और 20 रुपया लगेगा, तो ये तो बिजनेस बना दिया, ये तो धंधा बन गया। नमस्कार। हमारे पीछे जो नज़ारा आपको देख रहा होगा, उससे आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग किसी जंगल में खड़े हैं। वाकई हम लोग जंगल में खड़े हैं। इस जंगल को आप सुंदर वन कह सकते हैं, इस जंगल को आप बदसूरत वन कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई वन नहीं है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। पवनी उप स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग खड़े हैं। ये नज़ारा देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जो दावे सरकार के द्वारा, जो दावे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी कितनी हो पाती है, ये नज़ारा आपको स्पष्ट रूप से समझा देगा। यहाँ पे हम कुछ लोगों को लेके पहुँचे हैं। लोगों ने कहा कि बहुत गड़बड़ी है यहाँ पे। मैंने कहा कि चलिए बात करते हैं और समझते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है यहाँ पे, यहाँ क्या कभी चिकित्सक आते हैं? कभी नहीं आते। हम लोग, हमारा घर है जो कहीं, हमको बार दौड़ आए कि अपने स्वास्थ्य के बारे में जांच करें, हमको दवा भी नहीं मिल रहा है। कभी कोई इमरजेंसी होती है, कभी कोई दिक्कत, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं हम सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल। रात बिरात कुछ हुआ तो सदर में कैसे जाएंगे यहाँ से? मतलब एम्बुलेंस वगैरह मिलेगी? एम्बुलेंस में खबर करते, मिलता नहीं तो अपना व्यवस्था करते हैं, जाते हैं। हाँ। उसके अलावा कोई, और मान रहे हैं तभी ज़्यादा खराब हो और मतलब स्थिति मरने वाली हो, तो उस समय क्या करेंगे आप? कुछ पहले कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। अब ये स्वास्थ्य की सरकार, माननीय भारत प्रधानमंत्री जी सबको जनहित की सेवा में किए, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बहुत दुखी की बात है कि स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग आने जाने में परेशान हो जाते हैं। तो ये यहाँ से क्या फायदा? इस जर्जर भूमि खोलने से फायदा क्या है? ऐसा सरकार के पैसों की लूट है लगता है। जितने यहाँ पे कर्मचारी सब लुटेरा है, सब बैठे बैठे घर से सब वेतन ले रहे हैं। अच्छा, कभी आपने डॉक्टर को देखा है यहाँ पे हुए? डॉक्टर को हम देखे, पहचाने आए, नहीं मिला तो हमको कैसे पहचान? डॉक्टर आता तो जंगल थोड़े रहता है। नहीं, हम आए, वहाँ से दवा मिलता है हमारे स्वास्थ्य के। कोई मिला नहीं आपको यहाँ? कोई दिखाई नहीं पड़ा। खुला है? खुला उसी तरह लौकर रहा है, लेकिन कोई है ही नहीं, ताला बंद है। जी चलिए, क्या नाम आपका? हमारा भरत स्वामी जी महाराज, महावीर सेवा आश्रम जो कहीं मंदिर के बाहर। भरत स्वामी जी महाराज यहाँ पहुँचे हुए। इन्होंने कहा कि यहाँ पे स्थिति बहुत बदहाल है। अगर तबीयत खराब होती है तो सदर अस्पताल एकमात्र रास्ता है। अगर रात बिरात कुछ हो जाए तो फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ हम अभी जहाँ खड़े हैं, ये नज़ारा देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग किसी जंगल में आ गए हैं। क्या कभी ये स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलता है? कभी नहीं खुलता है। अच्छा, कभी खुलता? हम अभी तक देखे ही नहीं है कि ये खुलता है कि नहीं खुलता है। कब बना था ये, कुछ अंदाज? मोटा मोटी हो गया 5-10 बरस। 10 वर्ष? हाँ, 20 बरस। 20 साल हो गया। 20 बरस मानकर चलिए। तो मैंने 20 साल, तो 20 साल में मतलब यहाँ पे कभी चिकित्सक मिले या कोई स्वास्थ्य का लाभ मिला आपको? कुछ इस तरह का हुआ? फर्स्ट जब शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत आया गया, हफ्ता में 1 बार 2 बार आया गया, थोड़ा थोड़ा दवा मिला, इसके बाद धीरे धीरे बंद हो गया। कितने दिन से चिकित्सक यहाँ नहीं आ रहे हैं? 15-16 बरस से आ ही नहीं रहे, यहाँ पर आइए नहीं रहे हैं। उधर जो पौनी चट्टी पर बाजार लगता है, गाड़ी आता है, उसी पर दवा वितरण होता है। गाड़ी तो एसजेवीएन का आता है। हाँ, इसका नहीं है। इसका कोई लवारिस नहीं है। अच्छा, तो दावे करते हैं लोग, कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं या तमाम अधिकारी कहते हैं कि ना स्वास्थ्य की सेवा जो है हम लोग बेहतर तरीके से दे रहे हैं, बहुत बेहतर स्थिति है। आपको नहीं लगता है कि मतलब वो कहते हैं, लेकिन जमीन पर कहाँ दिखाई देता है? यहाँ जमीन पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या नाम आपका? राधे श्याम। अच्छा, जिस तरह से अभी मतलब पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी कोरोना के चपेट में था, उसके बाद छोटी मोटी बीमारियों को लेके जब लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं, और ये तो उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उससे भी छोटी इकाई है, और यहाँ इस तरह की स्थिति है, तो फिर मतलब बड़े जगह क्या होती है उसको भगवान मालिक है। क्या लगता है आपको, इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री अगर आते, निगरानी में रखते, हम लोग अश्विनी चौबे को बनाए, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी थे, एक बार भी गांव में नहीं आए। दूसरा, यहाँ के सेकंड अधिकारी लोग एक बार भी देखने नहीं आते कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। अधिकारी लोगों से कभी शिकायत की है आप लोगों ने? यहाँ से बहुत बार शिकायत हुआ है सर, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। यहाँ जब खुला था तो ये मिल्की के स्वास्थ्य कर्मी थी, कुछ नाम उनका पता नहीं हमको। अच्छा, वो 2-4 बरस रही, रिटायरमेंट हो गई, और रिटायरमेंट के बाद यहाँ कोई नहीं, कोई इसका वारिसे नहीं है।
न कभी सफाई न कुछ। वो तो पंचायत भवन में है, इसके चलते थोड़ा इधर देख ही रहे हैं, प्रांगण थोड़ा साफ है, नहीं तो इसमें पेड़ ओड़ तो लगा ही है, देख ही रहे हैं अपना नजारा। क्या नाम आपका? राजन दुबे सर। अच्छा, राजन जी ने जो कहा कि अभी स्थिति यहाँ की बदहाल है, पहले ठीक थी, अब एकदम कोई पूछने तक नहीं आता है। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं? अच्छा, अभी मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा कि कीचड़ वाला रास्ता है, लगता है बारिश हुई होगी तो कीचड़ था। तो क्या मतलब जब बारिश हो जाती है तो यहाँ की क्या स्थिति होती है? पूरा वही कीचड़ में चलना पड़ता है। अच्छा, ये मतलब जैसे यहाँ मैंने देखा एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ओपीडी सोमवार को, मंगलवार को साप्ताहिक बैठक होगी, बुधवार को प्रतिरक्षण का कार्य होगा, बृहस्पतिवार को फिर ओपीडी और शुक्रवार को प्रतिरक्षण और शनिवार को फिर ओपीडी। तो आज प्रतिरक्षण के लिए, टीकाकरण वगैरह के लिए आज का दिन निर्धारित है। तो क्या कोई कैंप वगैरह दिखाई दिया यहाँ पे? कोई नहीं, खाली बोर्ड दिखाई देता है बस। जो ओपीडी लिखा हुआ है कि चिकित्सक आएंगे, बैठेंगे, स्वास्थ्य हाल, कुछ नहीं, सब कागज में होता है। सब कागज में होता है बस। तो आप लोग कोई कभी कुछ नहीं बोलते हैं? अब पूरा कंप्लेन होता है लेकिन कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला भी नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम आपका? हमारा नाम है गर्जन सिंह। गर्जन सिंह जी का भी कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आप यहाँ का स्थानीय हैं? स्थानीय है सर। हाँ, तो ये जो सुंदर वन बना हुआ है आपके स्वास्थ्य उपकेंद्र में, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हम किसको मानते हैं? जो इस अधिकारी है उसको मानते हैं हम। अधिकारी सुनते नहीं है बात को? सुनते नहीं है। जो प्रतिनिधि है उसका तो अस्तित्व बनता है कि इस पर आगे करे। गांव में जो मुखिया सरपंच जो भी नेता बनाया जाता है उसका भी तो पहल करना चाहिए। तो वो क्या मतलब आपको मरने के लिए छोड़ दिए हैं ऐसे ही? तो देखिए रहे हैं, सामने है, जो है सामने है सर। अभी तो सामने है फिलहाल में। जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम मुन्ना साहब है। देखिए, मुन्ना साहब ने भी वही बात दोहराई कि यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था है वो बदहाल है। हम आ गए हैं, यहाँ आरटीआई कार्यकर्ता एक है मृत्युंजय दुबे जी हमारे साथ। ये बताएंगे कि यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति ऐसी क्यों है, क्या लगता है आपको क्यों ऐसी? सर, मेरे देखने से तो लगता है कि आज़ादी के 75-76 साल बीत गए। हम तो पटना में रहते थे 10 साल पहले। हम लोग जब गांव में आए तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हम लोग बिजली के लिए मेहनत किए, यहाँ बिजली का भी बुरा हाल था। माने यहाँ मूलभूत समस्याएं होती है, पानी, स्वास्थ्य और भोजन। ये जब तीन नहीं रहेगा तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है? अब तो सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पे उपकेंद्र की स्थापना के बारे में बताया गया मुझे कि तकरीबन 20 साल पहले स्थापित हुआ था। हाँ। आप बता रहे हैं कि आप भी 10 साल से देख रहे हैं इसको। हाँ, 10 साल। तो आपको जो 10 सालों में आपने देखा उसमें आपको क्या दिखाई दिया? क्या कभी चिकित्सक यहाँ आए? क्या कभी स्वास्थ्य सेवाएं मिली यहाँ पे लोगों को? सर, हम अपनी आंख से जब देखे हैं तो यहाँ एक कुर्सी टेबल आज तक नहीं देखे हैं। हम बहुत प्रयास किए हैं, इसके लिए हम आरटीआई के तहत मांगे भी थे तो वो लोग केवल लिख देता है कि मैंने हाँ स्टाफ। कुर्सी टेबल की बात छोड़ दीजिए, क्या चिकित्सक यहाँ दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, कोई नहीं दिखता है। कोई नहीं दिखता? कोई नहीं। कभी किसी से शिकायत? हाँ, शिकायत किया गया है। हम इस पर आरटीआई भी डाले हैं, मेरे पास है। हम एक डिपार्टमेंट के पास आरटीआई डाले हैं। वो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप एक दूसरे के ऊपर मढ़ देता है और वो लोग एक दूसरे पे वो करेंगे मैंने कोई नहीं करता है। वो दोषी है, वो दोषी है, वो दोषी है। अरे हम किसको पकड़े भाई साहब? अच्छा, कहा जाता है कि जंगल राज से हम लोग सुशासन की तरफ आए हैं, लेकिन फिर सुशासन में अगर जंगल लग जाए तो इसे कौन सा राज कहेंगे? बताइए, ये जंगल नहीं, भयंकर जंगल, महाजंगल इसको कहेंगे। इसलिए कि जब आदमी को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं होगा और आवेदन भरने के लिए जब 10 रुपया और 20 रुपया लगेगा तो ये तो बिजनेस बना दिया, ये तो धंधा बन गया। किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या आप? हम किसी पार्टी के, अगर एक भी आदमी जीवन में, हमारा पिताजी और हम लोग पार्टी में कभी नहीं रहते हैं। गांव का कोई आदमी बोलेगा जीवन में हम कभी किसी पार्टी के सदस्य के साथ वोट नहीं मांगे हैं। हमको कोई मतलब नहीं रहता है। किसी से पूछ लीजिए, एक आदमी से गाँव का कोई नहीं बता सकता है कि हम कभी पार्टी से मतलब रहा। हम लोग को नफरत आता है पार्टी से। लेकिन लगता है कि व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। व्यवस्थाएं गड़बड़ है और हम लोग अपने बल पर कर लेंगे। हम सरकार से मतलब नहीं है। हमको सरकार डिस्टर्ब मत कर। आप अपने बल पे कर लीजिएगा, लेकिन गरीब जनता कहाँ जाएगी? गरीब जनता, सरकार उसको रोकने का काम मत करे। इसलिए कि हम लोग जब मेहनत करके अपने बल पर करते हैं तो हम लोगों के पैर में मुकदमा और करके रोका जाता है ना, हमको करने नहीं दिया जाता है। चलिए, वो तो आरटीआई कार्यकर्ताओं का यही हश्र होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भी है, यहाँ की जो स्थिति थी, जो स्थिति हम लोगों ने देखी अभी, ये बहुत ही बदहाल है। और
और परेशान करने वाली है। अब अगर सुशासन के राज में यूं ही स्वास्थ्य उपकेंद्र में जंगल लगता रहेगा तो फिर इसको कौन सा राज कहेंगे हम, ये तो अधिकारी बताएंगे। चलते हैं सिविल सर्जन के यहाँ और उनसे उनका पक्ष जानते हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की उपस्थिति बहुत कम रह रही है, ऐसे में किस प्रकार आप मॉनिटर करेंगे उनको कि ना हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है कि सभी एडिशनल पीएससी में चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं, वो अपना बाह्य विभाग पूर्ण तरीके से कार्य करना है। उसके लिए हम लोगों ने एक अटेंडेंस ग्रुप भी बनाया है, उस पर उनको फोटो भी डालना है हर एक का, जिसका नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसको एक्शन में लाएंगे। दूसरी बात है कि अब हम लोग ये करें कि ठीक है अटेंडेंस आपका आ रहा है, लेकिन क्या है कि आप कितनी देर वहाँ ठहरते हैं या क्या सेवा देते हैं रोगियों को, उसके संबंध में भी 2 लाइन कम से कम ओपीडी कितना हुआ, कितने लोगों की दवा बटी और वहाँ कुछ जांच आपने किया कि नहीं, ये 3 पॉइंट पर हम लोग से डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग अपना अटेंडेंस के साथ साथ उसका भी रिपोर्ट जो है आउटगोइंग टाइम में दिया कीजिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त मतलब अगर पीएससी प्रभारी लोग निरीक्षण करें। बिल्कुल, इसमें तो अधिकतर एमओएससी का ही कार्य है कि वो अपने एडिशनल पीएससी में हफ्ता में कम से कम 4 दिन वो लोग घूमें और अपने एरिया का मॉनिटरिंग करें कि उनका एडिशनल पीएससी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें एमओएससी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह वो लोग एडिशनल पीएससी को महीनों नहीं किसी भी पीएससी को एडिशनल पीएससी को वो लोग विजिट करते हैं, इसलिए उन लोग से आग्रह है कि वो लोग अपना शुरू करें। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हम लोग मॉनिटरिंग कराने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल को भेज रहे हैं कि एडिशनल पीएससी में चेकिंग करेंगे।